Soya is very popular legume. People who are vegetarian use soya to replace meat. बट सोया इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फूड है कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि हमें इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 3 सालों से सोया को कंट्रोवर्शियल फूड ऑफ द ईयर का टैग भी मिल रहा है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और सोया को कंज्यूम करते हैं तो आज की वीडियो में हम बेसिकली सोया के ऊपर कंप्लीट डॉक्टरी करने वाले हैं। इसकी मिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, मिथ्स क्या है, ट्रुथ क्या है, आपको सब कुछ आज की वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं सोया, द कंट्रोवर्शियल फूड ऑफ द ईयर। सोया को इंट्रोड्यूस 1700 में यूरोप, स्पेन और कोरिया जैसे देशों ने किया और वहाँ से ये चलता हुआ अमेरिका, जापान, चाइना और बाकी सारे देशों में पहुँच गया। और आज के टाइम में सोया की प्रोडक्शन, कल्टीवेशन हम कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की जाने लग चुकी है। लेकिन फिर भी इसके जो लार्जर प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका, जापान और चाइना ही है। लेकिन इसमें जो एक मज़े की बात निकल कर आती है वो ये है कि जब सोया को 1700 में इंट्रोड्यूस किया गया था तब यह एक इंडस्ट्रियल क्रॉप थी। इंडस्ट्रियल क्रॉप हम उसे कहते हैं जो एक नॉन फूड क्रॉप होती है जिसे इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं सामान बनाने के लिए, एनिमल मील्स के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और सोया भी उस टाइम पर नंबर 1 इंडस्ट्रियल क्रॉप थी जिसका इस्तेमाल, जिसका ऑयल और सीड एनिमल मील्स, पोल्ट्री, एग, कैटल, बीफ इनके लिए किया जाता था। आपने कभी एक चीज़ सोची है, हम कहते हैं एनिमल्स आर रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, लेकिन एनिमल ऐसा क्या कंज्यूम करते हैं कि उनमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है? बिकॉज उनकी जो मील्स होती हैं उनमें सोया ऑयल्स को हमेशा से शुरुआती दिनों से पिछले 7000 सालों से मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाते हैं। और सोया का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता था। 1700 से 1900 तक ये ह्यूमन हमारी डाइट में, हमारी प्लेट में नहीं आई थी। ये हमारी प्लेट में तब आई जब 1995 में ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ने इसके सीड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बिकॉज इसके सीड्स में एक कमी देखी जाती थी जिसके लिए ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छी नहीं थी। इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता था, पेस्ट बहुत जल्दी हो जाते थे, वीडीसाइड्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते थे, जिसकी वजह से इसके सीड को मॉडिफाई किया गया। और 1995 के बाद ये हमारी प्लेट में आनी शुरू हो गई। और लेकिन फिर भी इसका 80% तक जो हिस्सा है वो एनिमल मील के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ 10 से 20% ही था जो ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज की डेट में 90% ऑफ द क्रॉप इज़ GM सीड्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि वो वाले सीड्स जो हमारी ग्रैंड मदर्स के टाइम पर सोया क्रॉप हमें देखने को मिलती थी। सोया इज़ द ओनली लेग्यूम जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसका PDCA स्कोर नियर टू 1 होता है। यानी कि इसका PDCA स्कोर जो कि प्रोटीन क्वालिटी को बताता है किसी भी फूड आइटम में कितना ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो इसका PDCA स्कोर नियर टू 1 है और वहीं पर इसका PDCA स्कोर मैच करता है आपके बीफ, कैटल, एग यॉक, उनका PDCA स्कोर भी नियर टू 1 होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल, प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर अगर हम फैट्स की बात करें तो इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 की जो रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा सही होती है, बैलेंस में होती है, दैट इज़ 1:7 रेशो में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर अगर कार्ब्स की बात की जाए तो इट इज़ अ लो GI फूड। इसमें इतने ज़्यादा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया की ग्रोथ को
एनहांस करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके स्टमक के लिए जीआई फ्रेंडली होते हैं और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यस, ऑफ कोर्स सोया को कोई भी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, इसे आपको अपना स्टैपल फूड इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, और जो लोग 40 इयर्स से अबव है, अगर उन्हें ब्लोटिंग और एसिडिटी की दिक्कत होती है, देन डेफिनेटली आपको सोया ही नहीं बाकी अदर बीन्स और लेग्यूम्स को भी कम ही कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज इनमें ऑलिगोसैकेराइड्स बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लैटुलेंस ज़्यादा करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस का सामना करना पड़ सकता है। यस, आप इसे डेली तौर पर कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इसे रॉ कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, उसके साथ सैपोनिन्स, फाइटेट्स बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आपको इसे कुक्ड फॉर्म, स्प्राउटेड फॉर्म या फिर फर्मेंटेड फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए। और अगर हम 1700-1900 की बात करते हैं, तो उस टाइम पर अगर इसे कभी यूज़ किया जाता था ह्यूमन के लिए, तो उस टाइम पर इसकी फर्मेंटेड फॉर्म को ही यूज़ किया जाता था। और सबसे पहले जो सोया पहचान में आया था, इसे पहचान मिली थी, इसकी एक लहर शुरू हुई थी, वो इसके फर्मेंटेड फूड के कारण ही हुई थी। वहीं पर इंडोनेशिया में टेम्फ के नाम पर सोया को फर्मेंट करके डिश बनाई जाती है। जापान में आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको नाटो मीशो देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारे आपको बेसिकली ईस्टर्न हिमालयस में आपको इसके फर्मेंटेड सोयाबीन की बहुत सारे डिशेस आपको देखने को मिलेंगी। किनेमा आपको देखने को मिलेगा, खुनी आपको देखने को मिलेगा, पेरियम आपको देखने को मिलेगा, और हवाई अजर, ये सारे के सारे फर्मेंटेड सोयाबीन फूड आइटम्स हैं। आप जितने ज़्यादा फर्मेंटेड सोयाबीन के फूड आइटम्स को कंज्यूम करोगे, उतने ही ज़्यादा ये आपको अमाइनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड करेगा, और उतने ही ज़्यादा ये आपके गट बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट को भी नॉर्मल रखता है। बिकॉज अगर आप इसे रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो उस टाइम पर ये सारे इनहिबिटर्स आपके बॉडी में आयरन, कैल्शियम, उसके साथ ही जिंक और बाकी सारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सभी को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में रोकते हैं और आपकी बॉडी में ही रिटेन करवाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इसे रॉ फॉर्म में कभी कंज्यूम नहीं करना है, इसे आपको हमेशा कुक्ड, स्प्राउटेड और फर्मेंटेड फॉर्म में ही कंज्यूम करना है। नंबर 2, आपको 3 सर्विंग से ज़्यादा कभी भी सोया की डेली तौर पर सर्विंग्स को कंज्यूम नहीं करना है। अगर हम एवरेज लगाकर चले तो आपको 2 सर्विंग्स ही लेनी है, अगर आप डेली तौर पर प्रोटीन सोर्स पर इसे कंज्यूम करते हैं। अदरवाइज 3 सर्विंग्स आर द लास्ट, आपको उससे हाई इसे कभी भी कंज्यूम नहीं करना है। और अगर आप 1 कप सोया को बॉईल करते हैं, उसमें लगभग आपका 172 ग्राम ऑफ सोया बॉईल होकर 1 कप में रेडी हो जाता है, तो वो आपको 29 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करवा देता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों का सोया को खाते टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको रॉ नहीं लेना है, कुक फॉर्म में ही लेना है। 3 सर्विंग से ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है। आपको ट्राई करनी है कि आपको फर्मेंटेड सोया को ही कंज्यूम करना है, और जितने भी ज़्यादा सोया प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड सोया प्रोडक्ट्स हैं, आपको उन्हें कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स उतने ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। येस, इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस भी बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो भी आपके कम हो जाते हैं जब आप इसे कुक करते हो, बॉईल करते हो, फर्मेंट करते हो। वो डेफिनेटली आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन से, स्ट्रक्चर से मैच करते हैं, लेकिन वो उनकी जगह नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। आप कहेंगे इनमें जो फाइटोएस्ट्रोजन सोया में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फूड, वेजेस, प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं। वो नॉर्मल प्लांट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जब आप कुक करते हैं तो वो इजीली ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में मत रखिए कि फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो आपको फेमिनाइन कैरेक्टर्स दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ ही कुछ लोगों को ये देखने को मिलता है कि लाइक ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देती है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोया खाते हैं, बेसिकली सोया को कंज्यूम करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में मसल मास को जस्ट इंक्रीज ही करेगा, उसके सिवा वो आपके टेस्टोस्टेरोन या एनी स्पर्म प्रोडक्शन को कम नहीं करता है। देर इज़ नो डाउट सोया के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इसकी कम प्रोसेस फॉर्म को आइटम्स को यूज़ करते हो। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, रिफाइंड सोया प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करोगे, उतने ही आपको कम इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट इसका देखने को मिलता है हमें, अगर इसे प्री मेनोपॉजल वुमेन कंज्यूम करती हैं तो उनमें जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, स्वेट्स होते हैं, नींद नहीं आती है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। और अगर 40 ईयर्स से पहले वुमेन इसे कंज्यूम करती है तो उनमें डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर मेन इसे कंज्यूम करते हैं 40 साल से पहले तो उनमें भी हमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ये बहुत सारे रिसर्चेस ने भी प्रूव कर दिया है कि जापान और चाइना के जो लोग हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर और आप कह सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। रीज़न वॉज द सेम अमेरिका और एशियंस के कंपैरेटिव, बिकॉज उनमें फर्मेंटेड सोया फूड्स जो हैं, जो घर में ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं, लाइक सोया सॉस इन द चाइना जो फर्मेंटेड सोयाबीन से बनता है, तो उनमें वो यूज़ किए जाते हैं जिनमें आप कह सकते हैं आइसोफ्लेवोनॉइड्स बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इवन व्हेन एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, उन्हें उस टाइम पर जो मेडिसिन दी जाती हैं तो वो इन्हीं आइसोफ्लेवोनॉइड्स की 3 टाइप सोयाबीन में प्रेजेंट होती हैं, जिनको यूज़ किया जाता है उन टैबलेट्स में और उन पर्सनस को दी जाती हैं। तो डेफिनेटली ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर को कम करने में अगर आप 40 साल से पहले इसे कंज्यूम करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आपको बॉडी में एलडीएल के लेवल को भी कम कर देते हैं, आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को ये डेफिनेटली इंक्रीज़ करते हैं। उसके साथ ही हार्ट डिजीज़, बीपी, बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, आईसाइट को, आपके लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है उसे डेफिनेटली ये इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन आपको कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है खाते टाइम जो हमने डिस्कस किए। और अगर आपको एवरेज में डेली सोया को कंज्यूम करना है देन आई रिकमेंड यू कि आप 25 ग्राम से ज़्यादा इसे ना कंज्यूम करें अगर आपको इसका कोई हार्श इफ़ेक्ट अपनी बॉडी में नहीं चाहिए। लास्ट इज़ 50 ग्राम, बट अगर आप इसको 50 ग्राम तक कंज्यूम करते हैं देन आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप जस्ट 12 वीक्स तक इसे कंज्यूम करें और उसके बाद प्लीज़ आप इसे कुछ टाइम तक डिसकंटिन्यू कर दें एंड अगेन उसके बाद आप इसे अपनी डाइट में दोबारा से री इंक्लूड करें। कॉन्टीन्यूसली आप इसकी हाई डोज ना लें, बिकॉज कोई भी फूड है, लाइक एज आई सेड, दिस इज़ अ नॉन फूड क्रॉप, इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो जब ये ह्यूमन के लिए आई है तो हम इसे अपनी स्टैपल डाइट का हिस्सा नहीं बना सकते। हम सिर्फ इसे उतना ही कंज्यूम कर सकते हैं जितनी आपकी बॉडी को जस्ट नीड है। आई होप गाइज दिस वीडियो में भी बेनिफिशियल फॉर यू। और अब आपको सोया से लेकर अगर कोई भी डाउट है तो वो आपका क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज मुझे इंस्टा पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस आते थे। और इसीलिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट अगर आपका बचा है देन यू कैन कॉमेंट मी हियर इन द कॉमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर सोया अगर आप चाहते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना और थम्स अप भी करके जाना।